नमस्कार दोस्तों। भारतीय राज्य व्यवस्था के पिछले भाग में हमने बात की थी राज्य की कार्यपालिका के बारे में। राज्य की कार्यपालिका का वर्णन संविधान के भाग 6 में अनुच्छेद 153 से 167 तक किया गया है। राज्य की कार्यपालिका में राज्यपाल शामिल होता है, संबंधित राज्य का मुख्यमंत्री शामिल होता है, इसके अलावा राज्य मंत्री परिषद और राज्य का महाधिवक्ता शामिल होता है। पिछले वीडियो में हमने राज्यपाल तथा मुख्यमंत्री के बारे में देखा है। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे राज्य मंत्रिपरिषद के बारे में। अगर हम मंत्रिपरिषद की बात करें तो अनुच्छेद 163 तथा 164 ये दो अनुच्छेद ऐसे हैं जिसमें मंत्रिपरिषद के बारे में चर्चा की गई है। अनुच्छेद 163 हमारा ये कहता है कि राज्यपाल को सहायता एवं सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद होगी। ठीक है, तो संविधान के अनुच्छेद 163 में इस बात का वर्णन है कि राज्यपाल को सहायता एवं सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद। इसके अलावा अनुच्छेद 163 में मंत्रियों की नियुक्ति के बारे में बताया गया है, जहां पर ये बोला गया है कि मंत्रियों की नियुक्ति राज्यपाल करेगा, लेकिन मुख्यमंत्री की सलाह पर। यानी कि राज्यपाल उन्हीं व्यक्तियों को मंत्री बना सकता है जिनकी सिफारिश मुख्यमंत्री ने की हो। मंत्रिपरिषद का सामूहिक उत्तरदायित्व तो विधानसभा के प्रति होगा। कहने का मतलब ये है कि मंत्री चाहे विधानसभा का हो या विधान परिषद का, उसकी जवाबदारी विधानसभा के प्रति होगी। वह विधानसभा के किसी भी सदन का सदस्य होगा, मंत्री बनने के योग्य होता है, और उसकी सामूहिक उत्तरदायित्व जो होती है वो विधानसभा के प्रति होती है। इसके बाद अगर हम बात करें तो व्यक्तिगत उत्तरदायित्व की। व्यक्तिगत उत्तरदायित्व का मतलब होता है कि जो भी मंत्री होते हैं वे राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत अपना पद धारण करते हैं। राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत से मतलब यहाँ पर आप इनडायरेक्टली कह सकते हैं कि वे मुख्यमंत्री के प्रसाद पर्यंत होते हैं। यानी कि जब तक कोई भी मुख्यमंत्री चाहेगा तभी तक संबंधित व्यक्ति मंत्री रहेगा। अगर मुख्यमंत्री को ये लगता है कि उसे पद से हटा देना चाहिए तो वह राज्यपाल से सिफारिश कर सकता है या फिर उन्हें डायरेक्ट हटा सकता है। अगर कोई भी मंत्री कैबिनेट के निर्णय से खुश नहीं है या अगर कोई भी व्यक्ति कैबिनेट के निर्णय से संतुष्ट नहीं है या मुख्यमंत्री के फैसलों से संतुष्ट नहीं है तो उसे मंत्रिपरिषद से इस्तीफा देना होगा, तभी वह अपना विरोध जता सकता है। इसके अलावा जो भी मंत्री होते हैं उन्हें विधिक उत्तरदायित्व से मुक्ति होती है। विधिक उत्तरदायित्व का अर्थ होता है कि राज्यपाल द्वारा लोक अधिनियम के किसी भी आदेश पर मंत्री के हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है। इसके अलावा न्यायालय भी मंत्रियों द्वारा राज्यपाल को दी गई किसी भी सलाह की समीक्षा नहीं कर सकता है। ठीक है, अब अगर हम बात करें मंत्रिपरिषद की संख्या की या फिर आकार की, तो मुख्यमंत्री को मिलाकर मंत्रियों की कुल संख्या 15% से ज़्यादा नहीं होगी। यानी कि सदन में सदस्यों की जितनी संख्या होगी उनके 15% से ज़्यादा नहीं होगी, और मिनिमम 12 होगी। यानी कि 12 से कम भी नहीं होगी। यानी कि जितने भी छोटे छोटे राज्य हैं वहाँ पर मिनिमम 12 मंत्री होंगे मुख्यमंत्री को मिलाकर। अब अगर हम बात करें राज्य के महाधिवक्ता की, तो जैसे केंद्र का जो मेन विधि अधिकारी होता है वह होता है महान्यायवादी, वैसे ही राज्य का महाधिवक्ता राज्य का विधिक अधिकारी होता है। अनुच्छेद 165 ये कहता है कि राज्य का राज्यपाल उच्च न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त होने वाले व्यक्ति को राज्य का महाधिवक्ता नियुक्त करेगा। यानी कि जिस व्यक्ति के पास हाई कोर्ट के जज बनने की योग्यता होगी वही व्यक्ति राज्य का महाधिवक्ता बन सकता है। राज्य का महाधिवक्ता राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत पद धारण करेगा। जब तक राज्यपाल चाहेगा तब तक वो अपने पद पर होगा। महाधिवक्ता का काम होता है सरकार को विधि से संबंधित विषयों पर सलाह देना। इसके अलावा राज्य का महाधिवक्ता विधानमंडल के किसी भी सदन में या फिर दोनों सदनों की संयुक्त बैठक में या फिर जिस समिति का वह सदस्य है उसकी कार्यवाही में भाग ले सकता है तथा बोलने का अधिकार होता है, लेकिन मत देने का अधिकार नहीं होता है। पॉलिटी पढ़ने का सबसे सही तरीका होता है कि आप कंपेयर करके पढ़ें। इस वीडियो में हम बात कर रहे थे राज्य की कार्यपालिका की, तो अगर इसके पहले हमने बात की है संघ की कार्यपालिका के, आप इन्हें कंपेयर करेंगे तो बहुत सी चीज़ें क्लियर होंगी। ठीक है, तो हमेशा पॉलिटी को कंपेयर करके पढ़ना चाहिए। आप पिछले वीडियो में जो भी मैंने बताया उसे याद करिएगा और कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। आने वाले टाइम में हम पॉलिटी के साथ साथ बायो को भी लेकर चलेंगे और जितना जल्दी हो सकेगा इसे कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।